जो अपर कास्ट समाज कहलाया जाता है उनकी संख्या मुश्किल से 10-12% है, लेकिन तमाम अच्छे पदों पर मीडिया में 95% से ऊपर वो हैं। सारे सेक्रेटरी जो देश को चलाते हैं वो हैं और तमाम ऊंचे पदों पर वो हैं। आप कहाँ पर हैं? आप कांवड़ में हैं, आप जागरण में हैं, आप खाटू श्याम में हैं, आप बालाजी में हैं, आप शनिवार मंगलवार में हैं, आप उसमें हैं। ठीक है ना? तो वो बच्चालाल उन्मेष की कविता है ना कि भाई वो हम चुनाव के समय तो हिंदू हो जाते हैं, बना लिए जाते हैं, और चुनाव के बाद हम शूद्र हैं, दलित हैं। जिन लोगों का नाम क्लियर गोधरा के दंगों में है, उन्होंने 6 दिन छूट दे के रखी पब्लिक को, अपने आरएसएस बीजेपी के संगठनों को, वीएचपी को, कि जितने काट सकते हो काट दो। और वो आदमी खुला घूम रहा है जो कह रहा है कि मैंने मुस्लिम औरत के गर्भ से बच्चा निकाला और त्रिशूल पे टाका तो मुझे महाराणा प्रताप जैसा महसूस हुआ। वो खुला घूम रहा है। और जिस आदमी ने फूलन देवी को मारा वो खुला घूम रहा है। ये राजनीति है, ये राजनीति आपको समझना पड़ेगा। ये सरकार किसी की सगी नहीं है, ये उद्योगपतियों ने बनाई है और इसकी नीतियां उद्योगपतियों के लिए बनेगी। हमारा दलित समाज नौकरियों पर ध्यान देता है, नौकरियों पर निर्भर है, और आप पहली और दूसरी पीढ़ी हैं, उसके बाद हम तीसरी पीढ़ी हैं। और अभी इतनी तरक्की है कि हम लोग देश से लेकर विदेश तक है, हम लोग संस्थाएं बना रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, इनके कान खड़े हैं। 5000 साल का जाति का जो दुष्चक्र है और जो शोषण की परंपरा, हमने उसको चैलेंज किया है, हमने उसको ललकारा है। ये लोग बिल्कुल अवेयर है कि भाई 10-20 साल के आरक्षण में ये हालत है, क्योंकि आपके पिता जो लगे थे कोई ऑफिसर नहीं लगे थे, चौकीदार लगे थे, चपरासी लगे थे, सफाई कर्मचारी लगे थे, फिर आप आए, क्लर्क में आए, बाबू में आए, अब बच्चे आपके जज में आ रहे हैं और ऑफिसर में आ रहे हैं। ये लोग परेशान हैं इस बात से। तो ये जितनी नीतियां बनाएंगे आपके खिलाफ बनाएंगे, उद्योगपतियों के पक्ष में बनाएंगे, क्योंकि उनके पैसे से सरकार बनी है और बड़ी टैक्टिस के साथ बनी है। ये हमें जो बुलाया गया है यहाँ पे इस टॉपिक पे बात करने के लिए, देश की प्राकृतिक व औद्योगिक संपदा में बहुजनों की हिस्सेदारी और मंदिरों में जनसांख्यिकी के आधार पर हो बहुजन समाज का आरक्षण। मुझसे पूर्व जो वक्ता बोले उन्होंने नीचे वाला टॉपिक जो मंदिर है वो डिनाई कर दिया, लेकिन कुछ फैक्ट आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, हिस्सेदारी की बात ठीक है, आरक्षण की बात ठीक है। तो जो जनसांख्यिकी की बात कर रहे हैं ये जनगणना से अलग है। जनगणना 10 साल में होती है और जनसांख्यिकी डेमोग्राफी है, जो किसी भी जनसंख्या के, जो जनसंख्या है वो किस जाति की है, किस धर्म की है, उसके सामाजिक आर्थिक पहलू क्या है, स्वास्थ्यगत पहलू क्या है, वो उनकी नौकरी है कि नहीं, नौकरी छूटी तो क्यों छूटी, और वो किन हालात में रह रहे हैं, वो डेमोग्राफी है। उसके आंकड़े बड़े काम आते हैं, तो वो किया जाए। तो ये दोनों चीज़ें अलग है। जनसंख्या जो सेंसस अभी हुआ वो केवल गिनती की बात करता है, लेकिन उसमें भी आप ये देखिए जो अपर कास्ट समाज कहलाया जाता है उनकी संख्या मुश्किल से 10-12% है, लेकिन तमाम अच्छे पदों पर मीडिया में 95% से ऊपर वो हैं। सारे सेक्रेटरी जो देश को चलाते हैं वो हैं और तमाम ऊंचे पदों पर वो हैं। आप कहाँ पर हैं? आप कांवड़ में हैं, आप जागरण में हैं, आप खाटू श्याम में हैं, आप बालाजी में हैं, आप शनिवार मंगलवार में हैं, आप उसमें हैं। ठीक है ना? तो वो बच्चालाल उन्मेष की कविता है ना कि भाई वो हम चुनाव के समय तो हिंदू हो जाते हैं, बना लिए जाते हैं, और चुनाव के बाद हम शूद्र हैं, दलित। ये है। लेकिन अब नेता बनना, आप देखिए मध्यकाल में क्या होता था, सारी ताकत धर्म के हाथ में होती थी। धर्म जो आदेश देता था इसको फांसी दे दो, फांसी दी जाएगी। धर्म आदेश देता था हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दो, कुचलवा दो। धर्म ने कहा इनको गांव में रहना चाहिए, ऐसे। आज सारी ताकत राजनीति के पास है। जो राजनीति है वही आपके लिए नीति बनाती है, वही आपका जीवन तय करती है, आपका खाना पीना, उठना बहनना, सारी चीज़ें। मुसलमान के घर में भीड़ घुस जाएगी कि उसके फ्रीज में किसका मीट है, मार देगी जान से। बाद में वो मीट बेशक बकरे का साबित हो, लेकिन ये अपना काम कर देंगे। तो आज राजनीति ये कर रही है, इन लोगों को बचाएगी भी राजनीति, आप ये समझ लीजिए। अब अगर हम राजनीति में जाते हैं तो हमारा जो भी नेता बनता है, नवाब सतपाल तंवर का नाम लिया, 50 से ज़्यादा FIR देश के अलग अलग हिस्सों में, कहाँ से लड़ेगा आम आदमी। और अगर हम राजनीतिक रूप से कुछ करते हैं तो उस नेता को कुचल दिया जाता है, मार दिया जाता है। क्योंकि राजनीति सारी चीज़ों का सूत्र देती है, ताकत देती है। और आज की राजनीति धर्म आधारित राजनीति है, मंदिर की राजनीति है, जाति की राजनीति है। तो कम से कम राजनीति समझनी पड़ेगी। और जो राजनीति हमारा जीवन तय कर रही है, हमें भी वो राजनीति समझने और तय करने का अधिकार है और होना चाहिए। हमें भी तय करना चाहिए कि कैसी राजनीति। क्योंकि आप लोग जो नौकरियां कर गए वो आखिरी समझिए, हम सरकार पर निर्भर है, सरकारी नौकरियों पर। सरकारी उपक्रम सारे प्राइवेट हो रहे हैं। आप लोग जो ऑफिसर थे जिस दफ्तर में, पूरे दफ्तर की निगाह आपके ऊपर थी, कोई गलत टिप्पणी ना लिख दी जाए, कोई साइन कहीं, निगाह है।
उनके 100 खून माफ है। तो राजनीति करेंगे, अपने उद्योगपति होने चाहिए, अपने फिनेंसर होने चाहिए, अपने बिजनेसमैन होने चाहिए। ये सरकार जो बनी है, आप ये मत समझिए ऐसे बनी है। अब राजनीति करना, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आपकी इमेज मेकिंग से लेकर आपको चुनाव जिताने तक का काम करती हैं। अब नेता अच्छा बुरा होना बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा इस चीज पे हैरान आपको होना चाहिए, जिन लोगों का नाम क्लियर गोधरा के दंगों में है, उन्होंने 6 दिन छूट दे के रखी पब्लिक को, अपने आरएसएस बीजेपी के संगठनों को, वीएचपी को, कि जितने काट सकते हो काट दो। और वो आदमी खुला घूम रहा है जो कह रहा है कि मैंने मुस्लिम औरत के गर्भ से बच्चा निकाला और त्रिशूल पे टाका तो जो मुझे महाराणा प्रताप जैसा महसूस हुआ। वो खुला घूम रहा है। और जिस आदमी ने फूलन देवी को मारा वो खुला घूम रहा है। ये राजनीति है, ये राजनीति आपको समझना पड़ेगा। तो नौकरियां तो गई, आप राजनीति में आते हैं, आपका राजनीति में आना मुश्किल है। तो जिन लोगों ने ऐसा किया वो आज प्रधानमंत्री है, जो जेल में बंद रहे तड़ी पार वो गृह मंत्री है, पूरी पुलिस और खुफिया विभाग संभाल रहे हैं। सोचिए आप लोग, क्योंकि इनको बनाने के लिए कंपनियां हायर की गई, और जो पहले से पार्टी काम कर रही थी कांग्रेस, उसके प्रति जनता में अविश्वास फैलाने के लिए अन्ना हजारे और केजरीवाल को धरने पे बिठाया गया। जब इनके खिलाफ माहौल कांग्रेस के खिलाफ हो गया तो उनको हीरो बना के पेश किया गया, और इस बीच में मुसलमान को दुश्मन ठहराया गया, और उनसे बचाने के लिए वो लोग 2002 के दंगों के वो हीरो बना के आए। ये कंपनियां ऐसे काम करती है, कोई प्रोडक्ट आपके बीच में लाएगी तो पहले उसका माहौल बनाएगी। बहरहाल, तो राजनीति में जब आप आते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ती है कि फिनांस की, आपके अपने उद्योगपति हो, आपके अपने बिजनेसमैन हो, आपके अपने फिनेंसर हो। लेकिन आपके पास तो है नहीं, ऑफिसर हैं, मुश्किल से बच्चों को पढ़ाया है, 1-2 मकान बना लिए हैं, कहाँ से पैसा आएगा? हमें उद्योगों की तरफ जाना चाहिए। जैसे फिक्की है, जो मुख्यधारा का समाज है, उनका फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका ये पूरा बिजनेस संभालता है पूरे देश का। वैसे हमारा दलितों का डिक्की, DICCI डिक्की, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, और उसकी स्थापना 2005 में मिलिंद कामले ने की थी पूना से, जो इंजीनियर थे। आज वो 10,000 से ज़्यादा उनके मेंबर हैं, और वो हम में से कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई उद्योगपति बनना चाहता है, वो आपको जीरो से शुरू करा के सलाह से लेकर फिनांस से लेकर वो मुहैया करवाते हैं। क्योंकि उद्योगों में और काम धंधों में इन्हीं अपर कास्ट का, जो आप बता रहे थे बनिया समाज, उनका योगदान है। मैं नाहरपुर गांव का हूँ, नाहरपुर में किराना और कार मार्केट सबसे बड़ी है, और मज़े की चीज़ है किराना और कार मार्केट सभी बाहर वालों ने की हुई है, गांव का कोई नहीं कर रहा है। और गांव का करता है तो उसको सहयोग नहीं मिलता, उसको सप्लायर नहीं आते, डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास नहीं आते, और उसको साइड कर दिया जाता है। अब हमारे किराएदार दुकान किए हुए हैं, वो कमा रहे हैं, लेकिन हम जब उसमें आएंगे तो नहीं आगे आने दिया जाएगा, उनकी मोनोपोली है। तो ये मोनोपोली वहाँ से लेके देश के बिजनेस में भी फैली हुई है, आपको नहीं आने दिया जाएगा। तो इसकी मदद के लिए आपके पास डिक्की है, आप इसमें जाइए, नाम भी देखिए, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्शियल इंडस्ट्री, वो आपको पूरा फिनांस करेगा, पूरी मदद करेगा। बस मेहनत आपको करनी है। हम सेफ होना चाहते हैं, कोई नौकरी मिल जाए और हर महीने तनख्वाह हो जाए, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर बिजनेस करेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं और इनके बिजनेसमैन अपने नेताओं को फिनांस करते हैं, और इनके नेता पार्लियामेंट में जाके आरक्षण का विरोध करते हैं और संविधान में बदलाव करते हैं, और हम ही लोग इनको मजबूत करते हैं। अभी मंदिरों की बात हुई, मंदिरों को सबसे ज़्यादा हम ही दे रहे हैं, और अभी फेस्टिवल सीजन चला हुआ है, हम लोग अनाप शनाप सेल में घुस जाएंगे, इनको हम खरीदारी करके पैसा देंगे और ये फिर वहीं देंगे पैसा। ये बात